सुप्रभात बच्चों, आज का विषय है मन करता है। हिंदी कक्षा तीसरी, प्रश्नोत्तर भाग 3। तो यह अंतिम वीडियो है इस कविता का। तो चलिए शुरू करते हैं। मन करता है प्रश्नोत्तर भाग 3। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। प्यारे बच्चों, अपने मस्तिष्क में सोचिए आपके क्या विचार आता है कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता है। तो बच्चों, मेरे विचार से सूरज धरती पर प्रकाश फैलाने के लिए दौड़ लगाता है। तो सूरज है जिससे हमारी धरती पर रोशनी फैलती है और पूरा दिन हम देख पाते हैं। तो सूरज धरती पर प्रकाश फैलाने के लिए दौड़ लगाता है। चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी। तो बच्चों, आपने देखा होगा चिड़िया शोर मचाती रहती हैं। तो वो क्यों मचाती हैं। चिड़िया या तो बहुत ज़्यादा खुश होकर शोर मचाती हैं, या सुबह सबको उठाने के लिए चिड़िया शोर मचाती हैं। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। अकड़ना अच्छी बात नहीं है, आपको कभी नहीं अकड़ना चाहिए। जैसे चंदा तारों पर अकड़ता है। क्यों अकड़ता होगा। क्योंकि चांद उनसे ज्यादा बड़ा और चमकीला है और वह अपनी चमक और अपने आकार का घमंड दिखाता है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता है। तो हमें अपनी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। दादाजी सब कुछ अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह से धौंस जमाते हैं। शोर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। तो अब 1 मिनट के लिए बैठ जाना है और आवाजें सुननी है। 1 मिनट के लिए आप वीडियो को रोक देंगे। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज सुनी थी। नीचे उनके नाम लिखो। तो आपने जो भी आवाजें सुनी हैं उनके नाम वहां लिखेंगे। मैंने यातायात, लोगों की बातचीत, बच्चों का शोर और पक्षियों की चहचहाने की आवाजें सुनी थी। तो आपने भी शायद ऐसी कुछ आवाजें सुनी होंगी। आपने जो सुनी है वही आप यहां लिख सकते हैं। इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। मेरे विचार से यातायात की आवाजें और बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। तो बच्चों, ये एक पहेली आपके सामने है। आपको ये पहेली पढ़नी है और इसका उत्तर बताना है। चलिए पहेली को पढ़ते हैं। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो देखो बच्चों, पहेली में आपसे कहा गया है कागज का घोड़ा, तो वो चीज कागज की है और धागे से बंधी है, धागे की लगाम। ऐसी चीज आप भली भांति जानते हैं जो कागज की होती है और धागे से बंधी होती है। क्या होगा, सबको पता है, पतंग। तो बच्चों, अब इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और ये पाठ भी पूर्ण होता है। अब आपको यही सब अपने प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में बना लेने हैं और इनको याद कर लेना है।